हाँ तो नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है अब तो पढ़ो के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो आइए देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले अगर उपसर्ग के बारे में देखें तो उपसर्ग, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। देखिए, उपसर्ग का मतलब, प्रीफिक्स का मतलब, प्री का मतलब भी होता है कि पहले आने वाला। तो शब्द या अक्षर या फिर शब्दांश कह सकते हैं, संपूर्ण शब्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अक्षर हो या फिर शब्दांश हो, शब्द का अंश हो, जो किसी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब किस प्रकार से परिवर्तन करता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल कह रहा है कि किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में बदलाव करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। किस प्रकार से? तो जैसे कि देख लीजिए कि सिद्ध एक शब्द है और उसमें आ गया, लग गया प्र उससे पहले, तो पहले आकर के लग गया प्रसिद्ध हो गया, तो उसके अर्थ में बदलाव कर देता है। जैसे कि नाश, अब नाश में आ गया वी, तो इसका बन गया विनाश, है ना। तो इस प्रकार के जो अक्षर कहें या फिर शब्दांश कहें, शब्द का अंश कहें, जो कि शब्द के पहले आकर के उसके मतलब को बदल दे, ठीक है, या फिर उसके जो अर्थ है उसके अर्थ में तेजी ला दे। जैसे कि नाश, अब नाश का अर्थात क्या है? अर्थ क्या है? नाश का अर्थ होता है सिंपली कि कोई चीज का नाश हो जाना, लेकिन विनाश का मतलब होता है क्या? विस्तृत रूप पे नाश होना, मतलब क्या? वृहद नाश होना, ज्यादा से ज्यादा नाश होना। तो उसके नाश जो अर्थ है, नाश का जो अर्थ है डिस्ट्रॉय, उसका क्या कर दे रहा है? ये वृहत रूप को बता रहा है। तो इस प्रकार से हमेशा अर्थ ही नहीं बदलता है, कभी कभी वो उसके जो अर्थ है उसमें तेजी ला देता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है इसके कुछ नोट्स हैं उसके बारे में ध्यान दीजिए। कह रहा है कि उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के तीन स्थितियां होती हैं। शब्द जो होते हैं, शब्द में जो उपसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी तीन स्थिति प्रकट होती है। पहली स्थिति कह रहा है कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता आती है। शब्द के जो अर्थ होते हैं उसमें क्या होती है? नई विशेषता आती है। जैसे कि मान लीजिए योग, तो योग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का समुचित जब हम लोग करते, इकट्ठा करते, उसे योग कहेंगे। लेकिन उसमें प्र अगर लगा दिए तो प्रयोग, तो प्रयोग मतलब क्या हो गया कि उसमें विशेषता आ गई, उसमें एक नई विशेषता। योग एक शब्द है जिसमें प्र लगा देने से प्रयोग जो है, तो प्रयोग का क्या अर्थ होगा यहां पर? तो प्रयोग का सिंपली अर्थ होता है कि प्रयोग का मतलब क्या होगा कि जो चीज हम इकट्ठा किए हैं, जो योग किए हैं, जमा किए हैं, उसका यूज करने लायक वो हो गया है, उसको हम लोग प्रयोग कहते हैं किसी भी चीज के बारे में, है ना। एक्सपेरिमेंट्स जब हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा। इस तरह से कह रहा है कि शब्द के अर्थ में क्या होती है? तो नई विशेषता आती है, ठीक। दूसरा कह रहा है कि शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता या फिर नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है मतलब क्या? न का शब्द, न का अर्थ लेकर के वो आता है। जिस प्रकार से मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं, यहां पर मान लीजिए मर, तो मर मतलब क्या हो गया? मरना, और उसमें अ अगर लग गया तो वो क्या हो गया? नकारात्मक भाव हो गया। अमर मतलब क्या? नहीं मरना, है ना। कहते हैं ना गांधी जी अमर रहे, तो यहां पर मतलब क्या है? अमर रहेगा मतलब क्या? कि जो कभी ना मरे, ठीक है। तो प्रतिकूलता का भाव रखता है, नई विशेषता का भाव रखता है। तीसरा नंबर का है कि शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि शब्द के अर्थ में कोई खास अंतर नहीं आता है, हाँ उसमें थोड़ी सी तेजी आ जाती है, थोड़ा सा बदलाव। बदलाव किस प्रकार से? जैसे कि नाश, नाश का मतलब भी होता है नाश होना, बर्बाद होना, खराब होना, डिस्ट्रॉय होना, और उसमें वी लगा देंगे तो विनाश का मतलब भी वही होता है, लेकिन एक बृहत रूप में, एक विशाल रूप में। वी मतलब क्या? विशाल, वृहत। तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान, उसको विनाश कहेंगे। तो ज्यादा कर देता है, तेजी ला देता है, ठीक है। इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, कह रहे हैं कि संस्कृत के उपसर्ग की अगर बात करें और हिंदी के उपसर्ग की बात करें, संस्कृत के उपसर्ग जैसे कि अति, अधि, अप, अ, अनु, आ, अव, अप, उप, नी, निड़, पड़ा, पड़े, प्र, कु, बहुत सारे इस तरह के जो है सो संस्कृत के उपसर्ग हैं, जो कि संस्कृत के शब्दों में या फिर संस्कृत के शब्दों भाषा से लाए गए हैं। उसको जो है सो उससे जो है क्या शब्द बनाया जाए। जैसे मान लीजिए अति से बन गया अतिक्रमण, अधि से बन गया अधिकार, अप से बन गया अपमान, अ से बन गया अज्ञान। अब ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान ही, और अ लगा दिए तो अज्ञान मतलब क्या? जिसको ज्ञान न हो। विपरीतार्थक अर्थ बता दिया, नकारात्मक भाव उत्पन्न किया।
जैसे अनु से हो जाएगा अनुवाद, आ से हो जाएगा मान लीजिए आचरण, है ना, अवस्था, उपकार, निवास, निर्भय, पराजय, परिणाम, प्रयोग, कुपात्र इत्यादि। ये सब जो है तो क्या है, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये उपसर्ग शब्द, ये संस्कृत के उपसर्ग कहे जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में भी अब एज यूजुअल इसी प्रकार से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगर देखिए हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, तो हिंदी में जैसे कि अन, अध, भर, सु, बिन। अब जैसे अन, तो अनदेखा। अब इसमें क्या अर्थ आ रहा है, अनदेखा मतलब क्या, जिसे मैंने नहीं देखा, अनदेखा करना, इग्नोर करना। तो ये अर्थ क्या रखता है, नहीं का अर्थ रखता है। अध, अध मतलब क्या, आधा का अर्थ रखता है ना, आधा अधूरा का अर्थ रखता है। जैसे कि अध जला मतलब क्या, पूरा नहीं जला, अध जला, आधा ही जला, है ना। भर, भर का मतलब क्या, पूरा कंप्लीट। भर पेट मतलब क्या, पेट भर के। ओके। सु, सु मतलब क्या होता है यहाँ पे, अच्छा। सु मतलब अच्छा, अच्छा का अर्थ रखता है ये। जैसे कि सुफल, तो सुफल मतलब क्या हो जाएगा, अच्छे से सफल होना, जो काम आप कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट आना, है ना, सुफल। बिन, बिन से क्या बना सकते हैं, है ना, बिन पानी, बिन हवा। तो इसमें भी ये अन वाला ही अर्थ, मतलब क्या, नकारात्मक अर्थ रखता है, ना का भाव रखता है। तो ये है उपसर्ग, जो कि हिंदी के शब्द में आगे आकर के लग जाते हैं और ये जो है तो क्या करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें उसके अर्थ में नई विशेषता लाते हैं या फिर उसको तेज कर देते हैं, मतलब क्या, विस्तृत कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर वो करना। तो ये हो गया, इसके हम लोगों ने ये सब देख लिया। आगे हम लोग आते हैं प्रत्यय पे। प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय को इंग्लिश में अपन कहते हैं सफिक्स। ये शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में बदलाव लाता है। ऐसा अक्षर या फिर ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसमें क्या करता है, तो उसके अर्थ में बदलाव लाता है। किस प्रकार का बदलाव, तो जैसे कि सुन, सुन यहां पर क्या है, धातु है, क्रिया है, और इसमें आई लगा दिए तो सुनाई, वाई लगा देंगे तो सुनवाई, है ना। कहते हैं ना कि आज उसकी कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई मतलब क्या, पेशकश है ना, डेट है, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बैठ, और इसमें की लगा दिए तो बैठ की। एक, इसमें ता लगा दिए तो एक ता। तो इस प्रकार के प्रत्यय शब्द उसे कहेंगे जो किसी शब्द के अंत में आकर उसके जो अर्थ होते हैं उसमें बदलाव लाए, उसे प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की अगर बात करते हैं तो कृत प्रत्यय मतलब क्या, कृत मतलब क्रिया, सीधा सिंपल कि प्रत्यय जब क्रिया के अंत में आकर के अर्थ में बदलाव लाता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत मतलब कार्य होता है, काम होता है, ठीक है। तो क्रिया के अंत में जब आएगा तो जैसे कि लिख और उसमें अक आ गया तो लिख जोड़ अक, लेखक। चढ़ जोड़ आई, चढ़ाई। तो अब देख सकते हैं कि लिख, चढ़, ये सब क्या है, क्रिया है, धातु है ना। उसके साथ ये अक, आई, ये सब जुड़ करके उसके अर्थ को क्या किया है, बदल दिया है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिया हुआ है कि तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय की बात करें तो तद्धित का मतलब क्या होता है कि जब, तद्धित का मतलब ही होता है सिंपली भाषा में कि नाम। तो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। संज्ञा जो किसी का नाम होता है, सर्वनाम जो संज्ञा के जगह पे इस्तेमाल करते हैं, और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है, उसे हम लोग कहेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मानव संज्ञा हो गया, इसमें ता जोड़ दिया तो मानवता। अब मानवता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, है ना, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अपना अजोड़ पर, पन, अपनापन। अब ये अपना क्या है, सर्वनाम है, और उसमें पन लगा दिया तो अपनापन क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, है ना, जो दिखाई नहीं देता, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अच्छा यहां पर क्या है, विशेषण है, इसमें आई लगा दिया तो अच्छाई। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सो अच्छाई भी भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो क्या है, तो प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।